बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ स्मेरा हेल्थ वाली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल 1। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू जो है वो आजकल की तालीम और उसमें एआई का रोल है। इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जो कि ऑफ़लाइन टीचिंग के अलावा अब एक ऑनलाइन कोर्स भी कर रही हैं। तो आइए आज का शो शुरू करते हैं और उनसे उनके ज़ाती तजर्बे और अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शाकरा, वेलकम टू द शो। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, बेहद शुक्रिया। मिस शाकरा, सबसे पहले ज़रा अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए नाज़रीन को, ताकि वो आपके बारे में जान सकें। मेरे नाम से तो आप वाकिफ़ हो गए हैं, और मैं लाहौर में रहती हूँ और शोबे तदरीस से वाबस्ता हूँ। आजकल लाकास में ओ लेवल के स्टूडेंट्स को उर्दू पढ़ा रही हूँ। जी, बहुत शुक्रिया मिस शाकरा। मिस शाकरा, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि एआई हर तालिब इल्म को सीखने के लिए ज़ाती नौइयत का कैसा बना रही है। तो आपके ख्याल में ज़ाती नौइयत की तालीम से क्या मुराद है? ज़ाती नौइयत की तालीम वो तालीम होती है जो हम लोग स्कूल में देते हैं, जहाँ हर बच्चे की दिलचस्पी, उसकी रफ्तार, उसकी सलाहियत को मद्देनज़र रखा जाता है। क्योंकि जो ऑफ़लाइन क्लासेस होती हैं, मतलब जो फ़िज़िकल टीचिंग होती है, उसमें इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का। तो उससे फिर टीचर को अपने बच्चे के जज़्बात, सलाहियतों, उसकी तालीम हासिल करने की जो उसमें अल्लाह ने सलाहियत रखी है, वो मालूम हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल बूम है, ये हर तालिब इल्म के सीखने के अंदाज को कैसे समझ सकती है? उसे कैसे पता चलेगा कि इस तालिब इल्म को कैसे बताना है और उसे कैसे बताना है? या तालिब इल्म के लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है? देखें, ये एक मशीन है जिसमें आप जो भी कमांड डालते हैं, जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल इससे वाकिफ़ नहीं है, ज़ाहिर है वो प्रॉम्प्ट लिखेगा, टूटा-फूटा लिखेगा। और एक तालिब इल्म जो इसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख चुका है, उसकी कमांड या प्रॉम्प्ट लिखने में एक प्रोफ़ेशनल टच आ जाएगा। तो जिस तरह का आप प्रमोट उसे देते हैं, जिस तरह की उसे कमांड देते हैं, वो आपको वैसा जवाब देगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मिस शाकरा, अगर हर जो है तालिब इल्म जो एक लर्नर है, अभी बेसिक लेवल पे, उसके लिए ये डिफरेंट है, और जो सीख चुका है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसे यूज़ कर सकता है। ये बताइएगा कि क्या हर तालिब इल्म को एक ही तरीके से तालीम देना मौसर होगा या नहीं? या हर तालिब इल्म के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा? फ़िज़िकल क्लास के हवाले से तो हम लोग मुख्तलिफ़ तरह की हिकमत अमली अपनाते हैं ना, बच्चे की को देखकर, मद्देनज़र रख के, उसकी सलाहियतों को देखकर। लेकिन जब आप ऑनलाइन लर्निंग लेते हैं या सीखते हैं, तो उसमें तो ज़ाहिर है एक स्क्रीन पे आपको बच्चा नज़र आ रहा है, दूसरी जानिब उस्ताद है, वो अपने फ़हम के मुताबिक उसे समझाएगा। बच्चे को समझ आया है या नहीं आया, ये तो आप उस वक़्त नहीं जज कर सकते। तो एक ही तरह का तरीका ऑनलाइन में मौसर नहीं होता। हाँ, जो बिल्कुल। लेक्चर देना होता है उसमें ये है कि बच्चे की एबिलिटी होती है वो कितना समझ लेता है, या बाद में वो अब रिकॉर्डिंग देख के भी समझ सकता है। इस तरीके से हम ये बात को ले सकते हैं। जी नाज़रीन, मिस शाकरा की बात से मैं बिल्कुल तायद करूँगी। हर तालिब इल्म के लिए सीखने का अमल जो होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही तालीम देनी चाहिए। मिस शाकरा, ये बताइएगा कि एआई एक मुश्किल मौजू को, जो कि एक डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है या कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, उसको कैसे हेल्प करती है कि वो उस तालिब इल्म को आसान बना के पेश करे? वो उसको मुख्तलिफ सादा ज़ुबान में मुख्तलिफ अंदाज में समझाता है, और हर अपना तरीका बताने के बाद उसे कहता है कि आप बताएं, अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो जिस तरह तालिब इल्म स्क्रॉल करता जाता है या उसे मज़ीद कमांड देता जाता है, उसके लिए आसानी पैदा होती जाती है। ठीक है, आपका मतलब है कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो जो तालिब इल्म की लर्निंग स्पीड है, उसके मुताबिक उसको अडॉप्ट कर लेते हैं।
बिल्कुल ठीक बात होगी। तो फिर ये बताइए क्या कि जो हमारे वीक स्टूडेंट्स बिल्कुल है, होते हैं, बिल्कुल। जो वीक स्टूडेंट होते हैं उसके लिए फिर एआई ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई या ना हुई, या फिर जो हमारा ऑफलाइन सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, दोनों तरीके से वीक स्टूडेंट्स जो है अपनी एबिलिटी के मुताबिक ही काम करेगा ना। उस्ताद से भी वो उतना ही समझेगा जितनी उसमें सलाहियत है, और एआई से भी उतना ही समझेगा जितनी उसमें सलाहियत है। और एक मज़े की बात बताऊँ कि बाद बच्चे क्या करते हैं कि चैट से कुछ लिख के ले आते हैं, और आखिर में जो उसने लिखा होता है ना कि मैं इसको और ज़्यादा मौसर बना सकता हूँ, वो तक कॉपी करके ले आते हैं। हुँ, तो यहाँ उन्हें से ये नहीं आप पता। देखें। हाँ, जी, जी। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्चा जो है वो डिपेंडेंट हो गया है इस चैट पे, कि बस ये जो बता रहा है ना मुझे सही बता रहा है। तो हुँ, अकल के लिए भी वो यही थोड़ी बात है। अक जी, जी, वो नकल के यही लिए भी बात अकल है कि चाहिए। एआई को। जी, आप अपनी बात जारी रखें मिस चाकरा। हाँ जी, मुझे यही कहना था कि हर बच्चे को बेशक जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, लेकिन वो हर चीज़ हूबहू नकल ना करे। बिल्कुल, वो नकल के लिए भी कहते हैं अक्ल की ज़रूरत होती है। तो वो बिल्कुल, इतनी अकल ज़रूर होनी चाहिए कि नकल कैसे करनी है। बिल्कुल। अच्छा मिस चाकरा, ये बताइएगा कि एआई तालिब इल्म की दिलचस्पियों के मुताबिक कैसे लर्निंग उसके लिए बेहतर बना सकती है? अगर किसी स्टूडेंट को किसी ख़ास सब्जेक्ट में, अक्सर स्टूडेंट को आर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, अपनी जो एक बेसिक लर्निंग होती है उसके साथ, क्या उसके लिए भी एआई हेल्प कर सकती है अपनी दिलचस्पी के मुताबिक लर्निंग में तालिब इल्मों को, या नहीं? बिल्कुल कर सकती है, ये तो अब उसके इस्तेमाल पर है ना कि एक बच्चा है वो खेल ही खेल में सीख जाता है, और एक बच्चा है जो बिल्कुल, सिर्फ़ अपने नोट्स के लिए ही उससे मदद ले रहा है। ठीक है ना? अगर नोट्स जी। बना लिए उसने, लिख लिया, उसने अपना काम कर लिया, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी से दूर हो गया। एक बच्चा है जो अपना काम करने के बाद उसको मज़ीद एक्सप्लोर करता है कि इसमें और क्या है, मैं इससे और क्या काम ले सकता हूँ। तो डेफ़िनेटली उसकी लर्निंग ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो हम फ़ौरी फ़ीडबैक चाहिए होता है अगर हम तालिबे इल्म के लिए, तो क्या हम फ़ौरी फ़ीडबैक भी जो होता है तालिबे इल्म को मिल जाता है ना? जैसे वो अपना कोई भी एआई टूल यूज़ करता है, अब उसे अपनी किसी भी प्रोग्रेस को चेक करना है उसके ज़रिए, तो क्या इससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा इस पे, एआई टूल्स पे, कि मुझे कोई मुश्किल पेश आई, अब इस टाइम टीचर अवेलेबल नहीं था तो चले मैंने एआई से मदद ले ली। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, या मुश्किल सब्जेक्ट में आसानी के साथ जैसे एआई एक्सप्लेन कर देती है, अगर आपको रिटन फॉर्म में समझ नहीं आ रहा आप उससे विजुअल्स बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनवा लेते हैं, तो इससे क्या तालिब इल्मों का ट्रस्ट बिल्ड होगा एआई पे या नहीं? बिल्कुल बहुत दिलचस्पी पैदा होती है, वो आपको तरह-तरह से एक ही मौज़ू को समझाने के लिए तरह-तरह की चीज़ें पेश करता है ना, कि भई आप ये देख लो, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं वीडियो भी जनरेट कर सकता हूँ, अगर वीडियो से नहीं आ रहा तो मैं आपको और ये चीज़ दे रहा हूँ। तो आप सीखो, आप बताओ कि कहाँ आपको मुश्किल पेश आ रही है या चीज़ समझ आ रही है। तो वो जैसे-जैसे उसको एक्सप्लोर करता है, उसके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कमज़ोर तालिब इल्म है, वो भी एआई की मदद से अपने मुश्किल टास्क को, मुश्किल बातों को आसानी से हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको वो उलझे या बंद कर दे, लेकिन की कोशिश करे वो समझ लेगा। लेकिन ये है कि बिल्कुल। कुछ बच्चे होते हैं, वो एक्सप्लोर करने से ही डरते हैं या घबराते हैं, तो फिर बिल्कुल। ऐसे बच्चों के लिए फिर प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, तो एआई ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन बात फिर वही जी, उधर आ जाती है नाज़रीन, कि आपको एक्सप्लोर करना भी आना चाहिए। आपको नकल करनी भी आना चाहिए कि आपने क्या चीज़ और कितनी नकल करनी है। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। मिस चाकरा, ये बताइएगा कि सपोज़ आप 3 स्टूडेंट हैं, बैठे हुए इकट्ठे ग्रुप में काम कर रहे हैं और वो एक जैसी टास्क देते हैं एआई को, और वो सपोज़ कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक पे तैयार करते हैं, अपनी अच्छी तैयारी के लिए उस टॉपिक पे उन्होंने पढ़ा, अब वो चाहते हैं कि कुछ इसमें से 5-10 क्वेश्चन बन जाएँ, हम उनके आंसर दें ताकि टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या वो जो 3 डिफरेंट तलबात अपने टॉपिक देंगे एआई को, तो एआई सबको एक ही जैसे क्वेश्चन तैयार करके देता है या डिफरेंट तैयार करके देगा एक ही सेम टॉपिक पे? नहीं, सबके डिफरेंट होते हैं। क्यों? इसलिए कि एक वक़्त में जो एक कमांड जाती है वो उस सिस्टम पे काम कर रहा होता है ना, दूसरा अपने सिस्टम पे काम करेगा। वो फिर बात ये होती है कि सबका हूबहू कमांड तो एक जैसा नहीं है ना। अगर कमांड एक जैसा हो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक जैसे आंसर आए।
یا میथ्स वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कर सकते हो, क्योंकि जिनके तो पर्टिकुलर आंसर बनते हैं वो तो वही होंगे, लेकिन ये लिटरेचर में, साइंसेस में, उसमें डिफरेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मिस चक्रा ये बताइएगा कि एआई जो है वो असातिज़ा को हम टीचर्स की अगर रिगार्डिंग बात करें तो उसके हिसाब से तलबा की इनफरादी ज़रूरत को समझने में कैसे मदद देगी? एआई का इस्तेमाल आजकल हर स्टूडेंट भी कर रहा है, और टीचर भी अपने लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए, लेसन प्लानिंग के लिए, हर तरह की मदद लेने के लिए एआई को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इससे आपका वक्त बच रहा है। आपकी जो 10-10 किताबें खंगालनी पड़ती थी उससे आप बच जाते हैं। एक ही चीज़ आपको एक क्लिक पे मिल जाती है, तो ज़ाहिर है ये फ़ायदेमंद तो है, और टीचर्स इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मिस चक्रा आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी अरसे से टीचिंग के शोबे से भी माशाल्लाह से वाबस्ता हैं, इन फ्यूचर एआई चाहे जितनी भी हेल्पफुल हो जाए टीचर के लिए या स्टूडेंट के लिए, क्या ये उस्ताद की जगह ले लेगा, एआई उसे रिप्लेस कर देगा या एज असिस्टेंट ही काम करना ज़्यादा बेहतर होगा? एआई जी एक मशीन है जो इंसान ने बनाई है, ठीक है? और इसमें एआई खुद कहता है कि मेरी जो है इसमें गलती हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि वो गलतियों की उसमें गुंजाइश है। दूसरी बात ये कि जब एक फिजिकल क्लास में एक टीचर खड़ा होकर लेक्चर डिलीवर करता है, वो उस वक्त सारे स्टूडेंट्स को फोकस करता है। वो उनकी फीलिंग्स, उनके एहसास उनके चेहरे से पढ़ लेता है। आप रिपोर्ट को खड़ा कर दें, उसमें जो फीड है उसने वही बोल के आ जाना है, उसमें कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो एक मशीन है। तो एआई जो है जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले, इंसान का नेमल बदल नहीं है। बिल्कुल ठीक इसकी बात है। मुआवनत ज़रूर है, मुआवनत ज़रूर है, लेकिन इसकी जो है ना, कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। इसकी मुआवनत कर सकता है वो। लेटेस्ट भी आ रही हैं आपके पास चीज़ें कि जी अब ये वर्जन है, अब ये है, अब ये है, तो वो बढ़ती जाएगी, लेकिन इंसान का जो तख्लीकी अंसर है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये इंसान की तख्लीक है। बिल्कुल ठीक बात कही मिस चक्रा आपने। अच्छा, फिर जैसे कि आपने बताया कि जो इंसान के जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं ना उनकी अपनी इम्पोर्टेंस रहेगी, चाहे एआई मशीन जितनी भी तरक्की कर जाए। मिस चक्रा ये बताइएगा कि फिर क्या एआई और उस्ताद मिलकर ज़ाती नौइयत की तालीम को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं या नहीं? आप रिपीट करेंगे सवाल? जी, जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने बताया ना कि एआई एक मशीन है, एक टूल है ना, हम जितना फीड करेंगे बस वो उतना ही डिलीवर करेगा, जबकि इंसान जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं, उनके अंदर सिंपैथी भी पाई जाती है, वो कनेक्शंस वाली एक बिल्डिंग भी है, जो कि एआई में नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर एआई और उस्ताद को मिला दिया जाए तो फिर ज़ाती नौइयत की तालीम ज़्यादा बेहतर हो जाएगी या नहीं? मिलाना आप किस सेंस में कह रही हैं? मुआवना तो उस्ताद उससे जी, ले रहा जी। है, जी, बिल्कुल, ठीक एज़ है अ ना? असिस्टेंट अगर एआई जैसे असिस्टेंट के तौर पे हेल्प है, करे टीचर को। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी वो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन बनता है एक जमात में, वो मशीन के साथ नहीं बन सकता। मेरे ख्याल में तो नहीं बन सकता। हाँ, मैं उससे ठीक। जो पूछूँ वो मुझे आंसर दे देगा, और उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद वो भी टाइम उसका ख़त्म हो जाता है, वो भी चुप हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ, क्योंकि वो तो तो बस कमांड पे काम कर रहा है, डाटा पे काम कर रहा है, जितना डाटा फीड करेंगे वो उतना ही आपको देगा आंसर। देगा। ठीक है। अच्छा, मिस शाकरा थोड़ा-सा ये बताइएगा व्यूअर्स को कि जो एआई के बारे में हमने बात तो कर ली कि ये टीचर्स को, स्टूडेंट्स को सबको हेल्प कर रहा है, क्वेश्चन के आंसर दे देता है, टास्क परफॉर्म करने में मदद कर देता है। क्या एआई जो है वो एक ही ज़ुबान में काम करता है कि अगर आप मुख्तलिफ ज़बानों में, जैसे कि कुछ हमारे गाँव वगैरह में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए लैंग्वेज बैरियर भी होता है, या हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर होता है। तो क्या एआई एक ही ज़ुबान में बात करता है या मुख्तलिफ ज़ुबानों में आपके लेवल पे जाके बात कर सकता है? नहीं, नहीं, इधर तो ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुबानों में वो बात हो सकती, सराइकी में भी और पश्तो में भी, इसमें हर ज़ुबान में होती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई मतलब है आपके खास कहने। बात। जी, 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 आपके कहने का मतलब है कि एआई मुख्तलिफ ज़बानों को समझ सकता है। हाँ जी, आप चाहे उर्दू में बिल्कुल। बात करें, इंग्लिश में करें, अपनी पंजाबी, पश्तो, सिंधी किसी में भी बात करें, वो आपकी ज़ुबान को
समझ लेगा और आपको उसके मुताबिक आंसर देगा। ना सिर्फ हमारी आप ये पाकिस्तानी लोकल लैंग्वेजेस, बल्कि अगर हम चाइनीज़, अरेबिक और किसी फॉरेन लैंग्वेज में भी बात करें तो उसे भी समझ लेगा। और आपको कुछ ऐसे एआई टूल्स भी मिलेंगे जो आपको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, वो पेड हैं, यानी आपको हुँ, पैसे देने पड़ेंगे। उसमें एक बाकायदा एक इंसान होता है जो आपको वो ज़ुबान सिखाने में आपकी मदद करता है। यानी आपको कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, कहीं आपको वक़्त नहीं लगाना, अपने घर में बैठ कर भी आप गैर मुल्की ज़ुबान सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस लिहाज़ से तो फिर ये काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा मिस शाकरा, अपनी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा कि कुछ तलबा होते हैं, उनके अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं, लाइक वो उन्हें एक एक दफ़ा में एक टॉपिक समझ नहीं आता ना, या ये होता है कि एक टॉपिक पढ़ तो लिया, लेकिन जब तक वो उस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ना करें, कुछ क्विज़ेस ना करें या मेन पॉइंट्स नोट ना कर लें, तो उनकी लर्निंग उस तरह से नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। तो क्या एआई तलबा को अपनी कमज़ोरियों पर भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने में मदद दे सकता है या नहीं? हाँ जी, जब एक बच्चा मुस्तकिल तौर पर अपना काम एआई से या चैट से कराता है, तो उससे वो एक अवेयरनेस आ जाती है कि ये किस किस्म का बच्चा है। तो वो फिर उसके मुताबिक ही उसकी कमज़ोरियों की निशानदेही करके उसकी मशक करवाता है। ऐसा बिल्कुल होता ठीक। है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो तलबा की क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, खुद से सोचने करने की सलाहियत, क्या एआई में उसका भी रोल है कि उसको बेहतर कर सकती है या नहीं? मेरे ख्याल से यहाँ आके मैं अपना जो नज़रिया है वो ये मैं पेश करना चाहूँगी कि एआई के इस्तेमाल से बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें जो है ना, वो कम हो गई हैं। वो अपने सोचना उन्होंने छोड़ दिया है। वो मुकम्मल तौर पर एआई पे, चैट पे, जेमिनी पे इन्हिसार करना शुरू कर दिया कि बस जाएंगे, उससे करवा लेंगे, कॉपी पेस्ट करके तो ले आएंगे। इसमें उनकी सेल्फ लर्निंग और उनकी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। ठीक है। आपका ख्याल है कि जैसे हमारा दौर था, हमें कोई वर्ड जब तलाश करते थे तो डिक्शनरीज़ जाते थे, लाइब्रेरीज़ जाते थे, तो बिल्कुल, एक हमारे एक्सपोज़र होता था बहुत ज़्यादा, तो अब वो ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मिस शाकरा, ये बताइएगा कि जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, कि आप जैसा चाहें और जिस सब्जेक्ट पे चाहें, जिस टॉपिक के चाहें कर सकते हैं, क्या इससे तालिब इल्मों का टाइम बच रहा है? आप क्या कहती हैं? क्या ज़ाती नौइयत की तालीम तालिब इल्म का वक्त सकती है या नहीं? फिज़िकल एजुकेशन जो है उसमें वो बहुत बेहतर, यानी कि वो एक बेहतरीन तरीक़ा तालीम है। उसमें आप बच्चा हर तरह से अपने क्लास फेलो से मिलता है, जुलता है, असातिज़ा से मिलता है, जुलता है, गपशप करता है, गुफ्तगू करता है। यहाँ आप जब ऑनलाइन होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ़ एक बच्चे ने अपनी स्क्रीन के सामने बैठना है और उसने काम करना है। अब ये देखें कि उसमें जो फ़िज़िकल स्कूल है, उसमें बच्चा 6 से 7 घंटे बसर करता है, वक़्त एक सुबह से दोपहर तक का वक़्त। आप इसके सामने सुबह से दोपहर तक नहीं बैठ सकते। तो जो ठीक है। ज़ाती नौइयत की तालीम है, जो किसी जगह पे तालीमी माहौल में हासिल की जाती है, उसका फ़ायदा बिल्कुल और है। ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि वहाँ पे एक्सपोज़र सिर्फ़ स्टडी का नहीं है, बल्कि जी, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती हैं, बच्चे जब एक-दूसरे से बात करते हैं। बिल्कुल। कुछ बिल्कुल, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी सोशल होते हैं, बच्चे सोशल होते सोशल्स हैं, होते हैं। बात करनी आती है, मिलना-जुलना आता है। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठी हैं, वक़्त ख़त्म हो जाएगा, हम लोग चले जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल तो ठीक है। यहाँ जो है ना, ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। अगर किसी तालिब इल्म की प्रोग्रेस को ट्रैक करना हो कि वो कैसा चल रहा है, तो एआई क्या इसमें भी मदद कर सकती है? कि आप उस तलबा के बारे में कुछ इसमें डाटा फ़ीड कर दें, तो वो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करके मतलब टीचर को हेल्पफुल बिल्कुल होगा ऐसा इसमें? होता है। बिल्कुल ऐसे रिज़ल्ट बनते हैं, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट बनते हैं, सारे जो कंप्यूटराइज़्ड होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, इसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो आपको डाटा डालते वक़्त इंतहाई दर्जे की जो है केयर एहतियात करनी चाहिए। पड़ती है। आप क्या बिल्कुल। डाल रहे हैं, वो वाक़ई ये बाज़ बच्चे टॉपर होते हैं, वो फ़ेल होकर आ जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब डाटा फीडिंग जो कह रही हैं आप, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना बहुत, डाटा फीड करें। बिल्कुल, बिल्कुल। 1-2 अच्छा नंबर मिस की भी वजह से ऊपर हो जाए, तो वो बच्चे का तो मुस्तकबिल दाँव पे लग जाता है ना। आपको पता है ऐसे ही एक-एक है। नंबर से मेरिट बनता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। डाटा जो फीडिंग है ना, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है इसमें, और जी। करेक्ट डाटा भी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मिस चाकरा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको एक टॉपिक, जैसे कि हमने फिजिकल क्लास में भी देखा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एक टॉपिक एक तरह से समझ नहीं आ रहा, उसे डिफरेंट एंगल से भी समझाना पड़ता है। कोई वर्ड का मीनिंग हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है। तो क्या एआई इस लिहाज से मदद करती है स्टूडेंट की कि वो एक टॉपिक को मुख्तलिफ नज़रियात से उसे समझा दे? अगर एक तरीके तदरीस से उसे समझ नहीं आ रही, तो कोई डिफरेंट तरीके से उसे समझा दे। जी, बिल्कुल, ये अब आप ये देखें कि चैट है, एक जेमिनी है, और मुख्तलिफ और भी 2-3 निकल आए हुए हैं, जो हम लोग यूज़ भी करते हैं। लेकिन उसमें जी। यही है कि एक चीज़ से अगर हम तसल्ली नहीं हो रही, इत्मीनान नहीं हो रहा, तो हम अपनी कमांड दूसरे वाले को दे के देखते हैं कि वो क्या बता रहा है। लेकिन इसमें एक्सपोज़र आपका अपना है ना, कि आपने जब तक आप खुद मुतमईन नहीं होते, आप उसको खोजते रहो। तो वो ऐसे ही होता है ना, कि जैसे बच्चा किताब खोल के बैठ जाता है और मुख्तलिफ हल करने की कोशिश करता है, करता करता आखिर कामयाब हो जाता है, बिल्कुल ऐसे सेम है ये। हाँ, ये है कि ये आपको फौरी जवाब दे कि हाँ, आपके साथ मुआवनत हो रही है, बच्चे के साथ भी मुआवनत हो रही है। अगर मैं कोई काम करना चाह रही हूँ, मेरे लिए भी ये मुआवनत का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे तो मैं अकेली हूँ, मैं खुद ही सीख रही हूँ, गलत सीख रही हूँ, सही सीख रही हूँ। यहाँ पे फिर एआई का बेनिफिट है, फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। मिस चक्रा, ये बताइएगा कि जो टीचर्स हैं वो खुद एआई जो यूज़ कर रही हैं, या जो बच्चों को भी सिखा रहे हैं, वो एआई को सीखते हुए या इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखें? ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना दें, बैठने का पोस्चर अपना दुरुस्त रखें, और गैर अखलाकी चीज़ें, इश्तिहारात आ जाते हैं बाज़ औक़ात, उनको ब्लॉक करें। ये ऐसी 2-4 एहतियाती चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो वो पहले इन डिवाइसेज़ पे इस तरह के मवाद का रास्ता रोकें, उन्हें ब्लॉक करें। ये बिल्कुल एहतियात ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल। मिस चक्रा, आप क्या समझती हैं, आने वाले दौर में इन फ्यूचर हर तालिब इल्म के लिए एक ज़ाती एआई असिस्टेंट हो सकता है? बिल्कुल जी, आप देखें, इससे पहले जब मोबाइल नया-नया आया था, तो एक स्टेटस सिंबल था। हर एक की दस्तरस में नहीं था, बहुत महँगा था। लेकिन आप ये देखें कि आप सब्ज़ी फ़रोश के पास भी मोबाइल होगा, फल फ़रोश के पास भी मोबाइल होगा, कबाड़िए के पास भी होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, टीचर, हर एक के पास होगा। जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन आती हैं, उनके पास भी मोबाइल होगा। यानी ये अब आपके वक़्त की ज़रूरत है। आप इसके बगैर अपने आप को नामुकम्मल समझते हैं। तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना। पहले एक वो फ़ोन, पीडीएसएल फ़ोन होते थे, जिनका कनेक्शन होता था, जो एक जगह पड़े रहते थे। लेकिन ये फ़ोन जो है कि आप जिधर जा रहे हो आपके साथ है। तो ये जो चीज़ है, अब देखिए कि आने वाले दौर में और चीज़ें इसमें जिद्दत आएगी, तो वो आपके लिए लाज़िम होती जाएगी। आप अपने आप को उसके बगैर अधूरा महसूस करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ चलने में ही कामयाबी है और तरक्की है। बिल्कुल ठीक है। मिस शाकिरा, बहुत शुक्रिया। हम अपने शो को रैप की तरफ जाते हैं। ये बताइएगा कि तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के लिए एआई और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में आप कोई मैसेज देना चाहें? पर्सनलाइज़ लर्निंग ये है कि आप अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की चीज़ें इससे देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप तालीम की बात करते हैं, तो तालीम एक रस्मी तालीम है और एक हुनर की तालीम है, ठीक है? तो इसमें आप पर्सनलाइज़ जो रस्मी तालीम है, वो तो आपने करनी सो करनी है। उसमें आपकी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने मैट्रिक करना है या ओ लेवल करना है, आपने वो मज़ामीन पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है। अगर आप एआई की तरफ आते हैं, इस टेक्नोलॉजी की तरफ, आप अपनी पसंद की चीज़ सीख सकते हैं। आप वीडियोग्राफिक में दिलचस्पी, आप वो कर सकते हैं। आपको वेब डेवलपमेंट में दिलचस्पी, आप वो कर सकते हैं। आपको साइबर क्राइम्स में, डेटा एनालिसिस में दिलचस्पी, आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनलाइज हो सकता है, रस्मी तालीम में नहीं हो सकता। जी, मिस तो शाकिरा। ज़ाहिर है, तरक्की करने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए तालीम बहरहाल ज़रूरी है। जी, मिस शाकिरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अवर शो टुडे एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पर किसी और शो में आपको मदऊ करेंगे। आज के लिए थैंक यू।
شکریہ جی، اللہ حافظ۔ جی تھینک یو مس شاکر اینڈ تھینک یو آل دا ویورز جنہوں نے ہمیں آج اس شو میں جوائن کیا۔ پھر کسی نیکسٹ شو میں کسی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، سیکھتے رہیے گا اور سکھاتے رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔